नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मॉडर्न लाइफ की एक बहुत ही गहरी फीलिंग के बारे में, असंतोष। और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इससे बाहर निकलने का रास्ता है क्या। कभी ऐसा लगा है कि एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। जैसे किसी ट्रेडमिल पर हों जो बस चलती ही जा रही है, कभी खत्म ही नहीं होती। ये एहसास बहुत कॉमन है और आज हम इसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। और इस पूरी उलझन को ना एक लाइन में शायद ऐसे कह सकते हैं, इच्छा एक कभी न खत्म होने वाली जंजीर है। एक पूरी होती नहीं कि 3 और पैदा हो जाती हैं। सच कहूं तो हमारी आज की पूरी चर्चा का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। तो सवाल ये है कि ये जो जंजीर है, ये हमें एक ऐसी दौड़ में फंसा कैसे देती है जिसे कभी जीता ही नहीं जा सकता। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। और देखिए, यहीं पर जो पैराडॉक्स है, जो विरोधाभास है, वो एकदम साफ दिखता है। वादा क्या होता है? ज्यादा पैसा मिलेगा, पर असल में मिलता क्या है? ज्यादा स्ट्रेस। सपना होता है एक बड़े घर का, लेकिन हकीकत में बस नई नई इच्छाएं जाग जाती हैं। हम नई नई अचीवमेंट्स के पीछे भागते हैं और हाथ क्या लगता है? एनहेडोनिया। पता है, इस खालीपन का एक साइंटिफिक नाम भी है, एनेडोनिया। ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन है। मतलब आप जितना ज्यादा हासिल करते जाते हैं उतना ही कम महसूस होने लगता है। जिन चीजों में पहले कभी मजा आता था, अब वो एकदम फीकी लगने लगती हैं, बेअसर। तो फिर सवाल वही है कि अगर ये रेस जीती ही नहीं जा सकती, तो फिर इसका इंजन क्या है? मतलब इसे चला कौन रहा है? इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें इस पूरी प्रॉब्लम को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। और यहीं पे एक बड़ी कमाल की बात समझ आती है। देखिए, इच्छा का मतलब वो नहीं है जो हमारे पास है, नहीं। इच्छा का मतलब हमेशा हमेशा वो होता है जो हमारे पास नहीं है। इसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ कमी पर होता है, उस गैप पर, उस खालीपन पर। इसे आप एक इनविजिबल वायरस की तरह सोच सकते हैं। मतलब दिमाग का एक ऐसा इन्फेक्शन जो हमेशा एक नई इच्छा, एक नई क्रेविंग के रूप में अपना नया शिकार ढूंढता रहता है। ये पलता ही उस चीज पर है जो हमारे पास नहीं है। एक इच्छा से दूसरी में फैलता है और धीरे 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 मन की शांति को एकदम खत्म कर देता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? क्या इससे लड़ा जा सकता है? नहीं, इसका इलाज इस वायरस से लड़ना ही नहीं, बल्कि खुद को इससे बचाना है। एक तरह के अंदरूनी फिल्टर से, जिसे हम विवेक या कह लीजिए समझदारी का एक मास्क कह सकते हैं। अच्छा, इस आइडिया को और भी अच्छे से समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरी कहानी है। चलिए वो सुनते हैं। तो कहानी है एक बुजुर्ग की, जो लगातार हर वक्त एक दर्द में जी रहे हैं और उन्हें ये तक नहीं पता कि इस दर्द की वजह क्या है। और जाहिर है वो वही करते हैं जो शायद हम में से कोई भी करेगा। बाहरी इलाज ढूंढना शुरू करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, ज्यादा आराम करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ भी काम नहीं करता। दर्द जस का तस है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े सवाल पर। जब हर चीज ट्राई करके देख ली, सब कुछ आजमा लिया, तो आखिर आखिर उनके इस दर्द की असली वजह क्या हो सकती है? और जवाब जवाब जितना हैरान करने वाला है उतना ही सिंपल। शायद थोड़ा अजीब भी लगे, पर एकदम सीधा है। वो असल में एक तेज जंग लगी हुई कील पर ही बैठे हुए हैं। अब ये जो कील है ना, ये सिर्फ एक कील नहीं है, ये एक सिंबल है। ये सिंबल है उन उम्मीदों का जो हम दूसरों से लगा लेते हैं। और ये वो सख्त उम्मीदें हैं जिनसे हम हटने को तैयार ही नहीं होते। और यहाँ संदेश बिल्कुल साफ है, कील को ठीक करने की कोशिश मत करो, बस उठ जाओ। तो सॉल्यूशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं बनानी। ये तो बस अपनी जगह से हिलने का एक छोटा सा एक्शन है। स्टेप 1, कील को ठीक करने की फिक्र छोड़ दो। स्टेप 2, बस वहां से उठ जाओ। तो ठीक है, कहानी तो समझ आ गई, लेकिन इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? हम इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे लागू कर सकते हैं? वो जो उठ जाने वाली बात है ना, उसका असली मतलब यही है कि हम जानबूझकर, कॉन्शियसली नई और गैर जरूरी इच्छाओं को अपने दिमाग में एंट्री ही न दें। बस इमेजिन कीजिए कि मन के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा दिया है जिस पर लिखा है, नई इच्छाओं के लिए कोई एंट्री नहीं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है,
इसे गलत नहीं समझना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपने सपने छोड़ दो या एम्बिशन खत्म कर दो। नहीं, ये तो बस मन की शांति के लिए एक डिफेंसिव मूव है, ताकि हमारी जो एनर्जी है वो इच्छाओं की इस कभी ना खत्म होने वाली जंजीर में फंसकर बर्बाद ना हो जाए। और ये सारी की सारी समझ आकर एक अकेली लेकिन बहुत पावरफुल लाइन पे टिक जाती है। एक ऐसी लाइन जो हमारी आखिरी ढाल, हमारा अल्टीमेट शील्ड बन सकती है। और वो लाइन है, मेरे पास जो है वो काफ़ी है। बस ये एहसास, यही वो चीज़ है जो इस पूरी जंजीर को तोड़ सकती है और हमें असल में सुकून दे सकती है। तो आखिर में ये पूरी बात एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि वो कौन सी कील है जिस पर हम अनजाने में बैठे हुए हैं और जिससे बस उठ जाना ही काफ़ी होगा।